Hello everyone, you welcome on Astrokan Biology. Today we study about a topic of the 10th class that is very important topic है बेटा. तो that is the contraceptive methods. ठीक है, तो contraceptive method होते क्या हैं, हम इनको क्यों करते हैं. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए करते हैं ताकि जो फैमिली प्लानिंग हो सके और जो पॉपुलेशन इससे क्या हो सके उसके ऊपर कंट्रोल हो सके. वी चेक द ग्रोथ पॉपुलेशन. ठीक है, तो द मेथड of birth control to prevent the fertilization is called as contraception. ठीक है, जो तरीके हम क्या करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं, तो उन मेथड को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस. एंड द डिवाइस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी is called as contraceptive device. उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. ठीक है, उसके अंदर आपके टेम्परेरी भी आएंगे, बैरियर्स मेथड भी आते हैं. ठीक है, बैरियर में आपके फिजिकल भी आएंगे और केमिकल्स भी आते हैं. ठीक है, और जो आपका क्या सर्जिकल मेथड भी होता है जिससे हम क्या करते हैं इस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट आपका आता है टेम्पररी. जो टेम्पररी मेथड होता है इट इज आल्सो कॉल्ड ए नेचुरल मेथड. कैसा होता है ये, नेचुरल मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जो नेचुरल मेथड होता है इसके अंदर क्या होगा, एक तो अगर आप क्या करते हैं जो रिलेशन होता है या जो टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हो उसको बोलते हैं सेफ पीरियड, तो उसके दौरान भी क्या होता है आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी. ठीक है, तो जो सेफ पीरियड होता है, तो सेफ पीरियड क्या होता है. ठीक है, देखो सेफ पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच वी प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. ठीक है, जिसके दौरान हम क्या करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे बाय प्रिवेंट द इंटरकोर्स बिफोर 1 वीक ऑफ द मेंस एंड आफ्टर द मेंस की क्या होगा, आफ्टर 1 वीक ऑफ द मेंस. अगर मेंसेस के 1 वीक पहले और 1 वीक बाद अगर आप क्या करोगे इंटरकोर्स करते हो, तो दैट इज द सेफ पीरियड. तो उसमें क्या होता है, तो प्रेगनेंसी का चांस क्या होता है, बहुत कम होता है. ठीक है, ये जो सेफ पीरियड इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बेटा जो आफ्टर द मेंस क्या होता है 14th डे क्या होता है 14 डे, तो क्या होता है ओवुलेशन होता है. क्या होता है ओवुलेशन. ठीक है, 14 डे क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ. और लेकिन जो फीमेल जो ओवम होता है क्या होता है, फीमेल ओवम, इट लाइफ फॉर 1 to 3 days. ये 1 दिन से 3 दिन तक क्या है सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है. ठीक है, देखो बेटा, और जो ह्यूमंस जो गैमेट इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, इट आल्सो सर्वाइव 1 to 3 days. लेकिन जो बेस्ट फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है वो होती है फर्स्ट 6 आवर के अंदर. ठीक है, लेकिन इट कैन फर्टिलाइज 12 to 24 आवर्स तक फर्टिलाइज कर सकता है. लेकिन जो बेस्ट फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है स्पर्म के अंदर कब तक होती है, फर्स्ट 6 आवर के अंदर होती है. सर्वाइव कब तक करता है ये 1 to 3 days. ठीक है, और ओवुलेशन कब होगा 14 डे तक होता है. ठीक है, अगर देखो क्या है, देखो इसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी क्या होती है 24 आवर तक होती है. अगर आपने क्या किया है, मान ली क्या है 15 तारीख को, 16 को, 17 को 3 डे तक क्या रहेगा स्पर्म. ये किसका टाइम पीरियड है, किसका 14, 15, 16 सॉरी 14, 15 और 16 ये 3 डेज क्या हो जाएंगे
ओम की सर्वाइव हो जाएंगे अगर आप इस टाइम पीरियड में क्या करोगे, इंटरकोर्स नहीं करोगे। इससे पहले क्या होता है कि जो अगर आपने स्पर्म को रिलीज कर दिया इनटू द फीमेल्स, वो दिन कौन से होंगे आपका, जैसे 13 है, 12 है और 11 है। तो दीज 6 days आर वेरी क्रिटिकल्स इन विच प्रेगनेंसी कैन अकर्स, जिसके अंदर क्या होता है प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप 11 से 16 डे तक, ये मान लो लगभग जो 6 डे तक अगर आप इंटरकोर्स नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या है, जो प्रेगनेंसी के चांस क्या होते हैं, बहुत लेस होते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें करोगे तो जो चांस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेफ पीरियड के अंदर, सेफ पीरियड के ड्यूरिंग वी कैन प्रिवेंट 80% चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, कितना परसेंट कम कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, 80% हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सेफ पीरियड। तो सेफ पीरियड कौन सा होता है, कितने दिन का होता है, लगभग ये 6 या 7 डेज का होता है। अगर आप इस टाइम पे क्या करोगे, इंटरकोर्स नहीं करते तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी आपकी रुक सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेफ पीरियड। एक आपका होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जो 6 मंथ तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, रिपीट नहीं होता, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिवेंट होता है, उस टाइम पे स्टॉप होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने के कारण क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा और उसके कारण भी क्या होता है, आपका जो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये आपका था एक तरह से टेम्परेरी मेथड। कैसा था ये, टेम्परेरी मेथड। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका बैरियर मेथड्स। तो जो बैरियर मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई दैट स्पर्म एंड ओवम डज नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर्स। ठीक है, इसमें हम क्या ट्राई करेंगे कि जो स्पर्म और जो ओवम है वो एक दूसरे के समीप ना आए, क्लोजर ना आए, तो जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इसमें जो अपना जो बैरियर मेथड, इसमें क्या आपका केमिकल मेथड भी हो सकता है, इसमें आपका मैकेनिकल भी हो सकता है। ठीक है, और थर्ड इसमें आता है आपका, वो मैकेनिकल में आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUDS। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल्स मेथड्स। ठीक है, ये भी क्या इसके अंदर आता है, IUDS भी। मैं इसको स्पेशल से अलग से बताऊंगा, ये अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो जो केमिकल्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, वी यूज द केमिकल्स, जैसे कोई फोम है, जेलीज है, कोई टैबलेट है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या होती है, स्पर्मिसाइड्स होती है। क्या होती है, स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मी मैंने स्पर्म, साइड मैंने किल करती है, मतलब दैट किल्स द स्पर्म, दैट किल्स द स्पर्म, जो स्पर्म को किल करेंगी। तो ये जो केमिकल्स क्या करेंगे, अगर यूज करते हैं, ये दीज कैन बी यूज इन द मेल और फीमेल, दोनों में यूज हो सकते हैं। और इनको अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फोम भी होता है, जेली भी होता है और टैबलेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर यूज इन द फीमेल्स, या जो फीमेल की जो वेजना होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इनको कवर करते हैं, उसको अंदर इंसर्ट कर सकते हैं टैबलेट वगैरह को, जिससे क्या होगा, जो स्पर्म क्या हो जाएंगे, इमोबलाइज हो जाएंगे। अगर आप वैसे जेली वगैरह यूज करते हो या कोई टैबलेट यूज करते हो तो ये नेचर में कैसे होती है, स्पर्मिसाइड। ठीक है, तो जेली का दूसरा काम क्या होता है, दे इमोबलाइज द स्पर्म। अगर स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो गई या उसकी मूवमेंट क्या होगी, स्टॉप हो गई, तो उससे क्या होगा कि जो स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाएगा। अगर आगे मूव नहीं हुआ तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फॉर्म जेली क्या करते हैं, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसकी उसको क्या करते हैं, वो इमोबाइल कर देंगे। मोटिलिटी स्टॉप हो गई, मूवमेंट स्टॉप हो गई, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सेकंड थिंग क्या होती है, इनकी नेचर क्या होती है, स्पर्मिसाइड होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, स्पर्म को किल करती है। अगर स्पर्म किल होगा तो उससे क्या होगा, जिस प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर स्पर्म ही नहीं होगा तो एक गैमेट क्या है, फर्टिलाइज नहीं हो सकता, अकेला क्या बच जाएगा, ओवम बच जाएगा। ठीक है, जो ये स्पर्मिसाइड नेचर होती है किसके कारण होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होगा, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये जो हमारे क्या होते हैं,
फोम जेली टैबलेट होती है, तो इनके अंदर ये केमिकल होते हैं सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो ये नेचर में कैसे होते हैं, स्पर्मिसाइड होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा है मैकेनिकल मेथड्स। सेकंड इज द मैकेनिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल मेथड के हम अंदर क्या करते हैं हम, तो वी कैन यूज द कॉन्डोम, डायफ्राम, कॉन्डोम और जो डायफ्राम्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, डिवाइस होती हैं, आप इनको बोलते हो मैकेनिकल बैरियर बोल सकते हो। ठीक है, जो क्या करेगी, एक मतलब बीच में क्या करेगी, स्टॉपेज का काम करेगी, जिससे क्या होगा, जो ओवम और जो स्पर्म है आपस में मीट नहीं होंगे और उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो सकती है। तो कॉन्डोम क्या होती है, इट इज ए थिन शीथ कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग क्या करती है, इट कवर द, जो कॉन्डम बेटा वैसे तो मेल के अंदर भी यूज होती है आजकल और फीमेल में, दोनों में होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, मेनली मेल के अंदर यूज करते हैं। तो जो मेल का जो इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, जो पेनिस होता है, उसको क्या करेगी, जो ये थिन शीथ क्या करती है, उसको कवर कर लेती है। ठीक है, अगर जो पेनिस क्या होता है, कवर होता है, ठीक है, पेनिस कवर होगा तो उससे क्या होगा, स्पर्म क्या होंगे, फीमेल की बॉडी में रिलीज नहीं होंगे। फीमेल की बॉडी में अगर स्पर्म रिलीज नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, थिन शीथ होती है, कवरिंग होती है, और किसकी होती है, रबड़ की, रबर और लेटेक्स की क्या होती है, बनी होती है। रबर और लेटेक्स की क्या होती है, ये बनी होती है, जो ये कॉन्डम या जो ट्यूब होती है, और गवर्नमेंट इसको क्या करती है, फ्री में प्रोवाइड करती है, जिसको एक नेम दिया है, टर्म दिया है, निरोध। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, वी कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। सेकंड होता है डायफ्राम्स, इसको हम क्या करते हैं, मेनली फीमेल के अंदर यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं इसको, वोमेन के अंदर। किसमें यूज करेंगे, वोमेन के अंदर। जो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, ये क्या होती है, एक कप शेप रबर डिवाइस होती है, कप शेप रबर डिवाइस। ठीक है, तो इस कप शेप रबर डिवाइस से हम क्या करते हैं, वी कवर द यूट्रस ओपनिंग। जो यूट्रस होता है, यूट्रस की ओपनिंग को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। किससे कर देंगे, डायफ्राम से। अगर यूट्रस की ओपनिंग क्या हो जाए, कवर हो जाए, तो उससे क्या हो जाए, स्पर्म क्या करेंगे, फीमेल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो एग से मिट नहीं हो पाएगा स्पर्म, और जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका अपना क्या है, आईयूडीएस। इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती है, ये भी क्या होती है, यूट्राइन्स, जो यूट्रस होता है उसके ओपनिंग को क्या करती है, क्लोज करती है। और यूट्रस की ओपनिंग क्लोज हो गई तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होंगे। फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना होने के कारण जो प्रेगनेंसी वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या आता है, कॉपर आता है। क्या आता है, कॉपर। तो जो कॉपर क्या होती है, एक कॉपर की वायर होती है, जिससे हम क्या करते हैं, जो ओपनिंग होती है यूट्रस की, उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यूट्रस की ओपनिंग के क्लोज होने से क्या होगा कि जो क्या होगा, स्पर्म है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, और एंटर नहीं हुआ तो स्पर्म, तो मतलब क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, तो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस इसमें क्या होता है, ये सिंपली क्या होता है, कॉपर भी होती है, इसमें कुछ क्या होती है, हार्मोन रिलीजिंग भी होती है, हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईडीएस। तो जो हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईडीएस होती है, तो इनका काम क्या होता है, दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट इनटू द यूट्रस। ये क्या करेंगी, जो हार्मोन रिलीजिंग जितने भी हमारी आईडीएस होती हैं, दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। जो फर्टिलाइज एग होगा उसकी उसको वो इम्प्लांट नहीं होने देंगे, वहाँ पे वो एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। अगर जो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं, तो उससे क्या होता है, एक तरह से एबॉर्शन टाइप का सिस्टम हो जाएगा, और जो प्रेगनेंसी क्या होगी, प्रिवेंट हो जाएगी। जो कॉपर ये क्या करती हैं, दे सप्रेस द मोटिलिटी एंड इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस। क्या करती है, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को इंक्रीज करेंगी। और दूसरा क्या करती हैं, प्रिवेंट्स इमोबिलिटी, प्रिवेंट मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स।
अगर स्पर्म क्या होंगे, मोटाइल नहीं होंगे, उसकी मोबिलिटी प्रिवेंट हो गई, या स्पर्म क्या हो गए, फैगोसाइटिस हो गई, या किसी मतलब केमिकल के द्वारा क्या होगा, मतलब ईट अप हो गई, तो उससे क्या होगा, अगर स्पर्म ही ना बचा या स्पर्म वहाँ पे पहुँच नहीं पाया तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, स्टॉप हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रा यूट्राइन डिवाइस था। नेक्स्ट आता हमारा ओरल पिल्स। जिनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिवाइस, फिजियोलॉजिकल डिवाइस बोलते हैं, इनको बोलते हैं ओरल पिल्स बोलते हैं। तो जो ओरल पिल्स होती हैं ये क्या होती है, टैबलेट होती हैं, क्या होती हैं, टैबलेट होती है, जिनको हम क्या करते हैं, ओरली लेते हैं, मतलब माउथ से इनको हम लेंगे, ओरली इनको हम ले आते हैं, इनटेक करते हैं, और जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द टैबलेट, दीज आर द टैबलेट्स विच टेकन ओरली, विच टेकन, जिनको हम क्या करते हैं, ओरली लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्या है, फिजियोलॉजिकल जो डिवाइस है या जो ओरल जो पिल्स होती हैं, दीज हैव द केमिकल्स दैट हेल्प टू प्रिवेंट द दीज आल्सो हैव द हार्मोन्स विच प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को जो क्या करती है, प्रिवेंट कर सकती हैं। इसमें आपकी क्या है, दो ओरल पिल्स है, एक तो आपकी होती है सहेली, और एक आता है आपका मालाडी। क्या आता है, मालाडी। तो दीज आर द टू ओरल पिल्स या टैबलेट्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब जो सहेली होती है ये, इसके अंदर क्या होती है, हार्मोन होता है, इसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अगर फीमेल की बॉडी के अंदर इस हार्मोन की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जिससे क्या होता है, इट चेक द ओवुलेशन, इट चेक द ओवुलेशन। ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगी, चाहे स्पर्म पहुंचते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, तो जो सहेली जो होती है इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, तो इससे क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी है इट इज यूज 2 times इन ए वीक। इसको हम क्या करते हैं, 2 times, कोई भी फीमेल इसको यूज करती है, एक वीक के अंदर 2 बार लेनी होती है। लेकिन जो मालाडी होती है ये होती है हमारी एक कंबाइन पिल होती है। क्या बोलते हैं इसको, कंबाइन पिल्स। कंबाइन पिल्स क्यों बोलते हैं, कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हॉर्मोन्स। इसमें तो आपका होता है प्रोजेस्टेरोन और सेकंड होता है एस्ट्रोजन। दीज आल्सो हैव द सेम फंक्शंस, दीज आल्सो हैव द सेम फंक्शंस। तो ये जो हॉर्मोन्स क्या करेंगे, ओवुलेशन को नहीं होने देंगे, एग रिलीज नहीं हुआ तो उससे क्या प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन जो मालाडी में उसमें क्या एक डिफरेंस क्या होता है, जो मालाडी या माला एम भी होती है वैसे एक, तो इनको हम क्या कहते हैं, जो विद इन द जो वीक क्या होता है, रेगुलरली इनको यूज करना पड़ता है विदाउट ए ब्रेक। ठीक है, ये आपको डेली यूज करनी पड़ेगी। ये दिस इज यूज इन 2 times इन ए वीक, इसको आप 2 times, और दिस इज डेली। ठीक है, लास्ट हमारा जो मेथड बचता है उसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड। और सेकंड नेम होता है इसका सर्जिकल मेथड्स। क्या होता है, सर्जिकल मेथड्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सर्जिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन होता है मेल का भी और फीमेल का एक माइनर सा छोटा सा क्या होता है कि ऑपरेशन होता है, मतलब ज़्यादा डिस्कम्फर्ट इसमें महसूस नहीं होता, और जो मतलब है डो नॉट अफेक्ट द योर सेक्सुअल लाइफ, जो इसके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो मेल के अंदर जो ये मेथड होता है, जो सर्जिकल जो मेथड होगा उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर जो ये मेथड होता है, जो सर्जिकल या जो ऑपरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। अब जो वेसेक्टोमी जो मेल के अंदर होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेल के अंदर क्या होती है, एक वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं कैरिंग अवे वेसल्स। क्या नाम उसका, कैरिंग अवे वेसल्स, जो स्पर्म को क्या करेगी, ये जो स्पर्म क्या करती है, टेस्टिस से आउटसाइड ट्रांसफर करती है, जो टेस्टिस से क्या करेगी, स्पर्म को आउटसाइड क्या ट्रांसफर करेगी, और उसका नाम होता है वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक क्या होती है, ट्यूब होती है
अगर आपने इस ट्यूब को क्या कर दिया, कट कर दिया, मान लिया ये कि आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस से ये क्या होगी, रिलीज होगी और ये क्या करती है, पेनिस तक आती है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मेल रिपोर्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है, ये सेकंड टेस्टिस है, यहाँ से क्या आएगी, ये यहाँ से क्या होती है, इनका काम क्या होता है, यहाँ तक स्पर्म को क्या करना, रिलीज करना, सॉरी यहाँ तक क्या करना, ये मतलब स्पर्म को यहाँ कहाँ पे छोड़ेंगे, आगे मेल के इरेक्टाइल ऑर्गन, या इसको बोलते हैं पेनिस के अंदर क्या करती है, रिलीज करती है। अगर आपने इस कैरिंग अवे वेसल को जो आउटसाइड क्या करती है, बॉडी से बाहर क्या करके क्या लेके आएगी, स्पर्म को लेके आएगी, अगर आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे टाइटली बाउंड कर दिया, ठीक है, आपने इसको यहाँ कर दिया, बाइंड कर दिया, बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर क्या होंगे, रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, अगर स्पर्म बाहर रिलीज नहीं हुए तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एग क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, एग क्या नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मेल के अंदर हम क्या करते हैं, वेसेक्टोमी करते हैं। वेसेक्टोमी क्या होती है, इसमें क्या होगा, हम जो वसा डिफरेंस होती है, मेल के अंदर एक कैरिंग वेसल होती है, एक ट्यूब होती है, जिसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे बाय द ऑपरेशंस, और उसको क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं, और बाउंड करने से क्या होगा, जो स्पर्म है वो आउटसाइड जो बॉडी क्या होंगी, रिलीज नहीं होंगी। ठीक है, जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी रुक जाती है। सेकंड जो मेथड है, इट अकर इन द फीमेल्स, किसमें होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या होती है, एक ट्यूब होती है, इसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, इट टेक्स ओवम या एग फ्रॉम द ओवरी, फ्रॉम ओवरी। तो इसका काम क्या होता है, ओवरी से क्या करना, ओवम को टेकअप करना। ठीक है, ये ओवम को क्या करेगी, लेके आएगी, और इसके अंदर ये जो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। और एम्पुला पार्ट क्या होता है, इज द राइट साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, एक सही जगह होती है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर इस जगह को हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब का जो, अगर इस एम्पुला पार्ट को हमने कट कर दिया और वहां से इसको बाइंड कर दिया फैलोपियन ट्यूब को, जिससे क्या होगा, ओवम तक जो स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा, और ना ही जो ओवम है वो स्पर्म तक पहुंच पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। फीमेल के हम अंदर हम कट करते हैं फैलोपियन ट्यूब को, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ये भी क्या करती है, कैरिंग अवे ट्यूब होती है, जो ओवरी से क्या करती है, ओवम को लेके आएगी, और इसके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इसका मिडिल पार्ट होता है, उसका नाम होता है एम्पुला, और दैट प्रोवाइड द राइट साइट फॉर द, या राइट प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। ये सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपने इस पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो एग और स्पर्म आपस में मीट नहीं होंगे, और मीट ना हुए तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यू कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो दीज आर द डिवाइस विच आर यूज टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी एंड फॉर द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इनको हम फैमिली प्लानिंग के लिए और या टू चेक द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, क्या होगा, देखो अगर आप इस डिवाइस को यूज करते हो, जिससे आपकी फैमिली क्या होगा, छोटा होगा, बच्चों में क्या होगा, गैप भी होगा, जिससे बच्चे की परवरिश क्या होगी, जिसकी जो केयर होगी बच्चे की, वो क्या होगी, अच्छी तरह से होगी, और इनका आपको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो दीज आर द लेक्चर फॉर अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आपको बेटा पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.